how can we decide on the behalf of the angles that the following triangle will be acute, right or obtuse? So listen all of you, first of all, listen, acute angle triangle, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स में जितने जो आपके पास तीनों एंगल है वो 0 डिग्री से क्या होंगे, बड़े, 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे। एंड वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या आएगा आपके पास 180 डिग्री। क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। लिसन, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो आपके पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। से सुनो, एंगल भी कितने डिग्री का आ गया, 90। एंड वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। तो अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90। इट मींस एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और जो बाकी दो आपके पास एंगल बच गए उन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है उसमें एक एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा। एंड वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स विल लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। बाकी के जो आपके पास दो एंगल बच गए वो 0 डिग्री से बड़े होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे। अब बात है कि आप एंगल्स के बिहाफ पे कैसे डिसाइड करोगे दैट द फॉलोइंग ट्रायंगल विल बी एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। तो सुनना, आपके पास जो भी ट्रायंगल हो उसका सबसे बड़ा एंगल ले लो। क्या ले लो, सबसे बड़ा, हाँ, एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल मान लो, यहाँ पर मैंने मान लिया कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो बी है। सबसे बड़ा क्या है, एंगल बी। सबसे बड़ा क्या, एंगल बी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो सबसे बड़ा एंगल क्या है, बी। तो आपके पास कितने एंगल्स बच गए, 2 एंगल्स बच गए। अगर जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वो 2 एंगल्स के सम से क्या है, लेस देन, 2 एंगल के सम से क्या है, लेस देन, इट मींस फॉलोइंग ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। और आपके पास जो सबसे बड़ा एंगल है, आपके पास जो सबसे बड़ा एंगल है बी, क्या, बी, अगर वो बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स है उनसे क्या है, ग्रेटर देन, उनसे क्या है, ग्रेटर देन, इट मींस फॉलोइंग ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और बच गया आपका बीच वाला। बीच वाला शांत है कि एक एंगल जो है बाकी दो एंगल्स के सम के क्या जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए, कि एक एंगल बाकी दो एंगल्स के सम के क्या जाए, इक्वल आ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 69, 40, 71, देन टाइप ऑफ ट्रायंगल इज, कौन सी टाइप का ट्रायंगल है ये। तो सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा क्या है, 71, क्या है, 71। और बाकी जो एंगल आपके पास बच गए उन दोनों का सम देखो, तो 69 और 40, 69 और 40 109। तो बताओ ये जो 71 है ये 109 से क्या है, स्मॉलर। तो एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम से क्या है, स्मॉलर, छोटा है। इट मींस फॉलोइंग ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the ratio of the angles of a triangle is 34, 105, 41, then the type of triangle, कौन सा ट्रायंगल होगा। तो बताना सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल जो है आपका 105, क्या है, 105। और आप जो आपके पास बच गया उन दोनों को ऐड करो, 34 और 41, 34 और 41, तो 34 और 41 हो गया आपके पास 75। आपको पता है 105 75 से क्या आ रहा है, बड़ा। तो एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम से क्या है, ग्रेटर देन है, बड़ा है। एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से क्या है, बड़ा है। इट मींस फॉलोइंग ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज। कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज। थर्ड वाले का आंसर मारो कमेंट सेक्शन में फेंक के, मुझे ना लग जाए, ध्यान रखना। थैंक यू।